अभी आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। डॉक्टर फिजा दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सर कहिएगा, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं और खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके जो 3 अहम पहलू हैं वो मैं आपके सामने रख। आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैक पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान आपका आना। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, एससीओ की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। अहम खबर आ रही है कि भारतीय वजीर खारजा एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये सीधी सादी बात यह है कि हम लोग साउथ एशिया में वी आर लास्ट। हमारा पर कैपिटा इनकम $500-700 कम है बांग्लादेश से, इंडिया से। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की पंजाबी के चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की जरूरत है। ये जो कर रहे हैं और जो किया है उन्होंने, ही शुड बी वेरी प्राउड। जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनकी किताब है द इंडिया वे और दूसरी किताब है वाई भारत मैटर्स। तो एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उड़ा के रख दिया साफी को। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी है स्टेट है उसने आपको कहा नहीं कि आप तेल क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा आपके मशवरे का शुक्रिया, आपकी एडवाइस का शुक्रिया, आपकी सजेशन का शुक्रिया, पर मैं वो नहीं करने जा रहा जो आप कह रही हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज हमें पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, जो भी एससीओ के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, एससीओ की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद एससीओ की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था, लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि अब एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि न जाने क्यों इस वक्त ही जाकिर नाइक जो है उनका विजिट भी पाकिस्तान में है, और क्या ये इसलिए रखा गया है ताकि कि इंडिया से कोई और जो है या कह लीजिए कि जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो एससीओ की मीटिंग में आने से थोड़ा सा पीछे हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो पहली बात तो ये है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये आलमी सतह पे भी एक उभरता हुआ एक बहुत अहम एशियाई फोरम है, जिसमें एशिया के तमाम अहम मुमालिक जो हैं वो शामिल हैं या शामिल होना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पे ये इस सोच का और इस ख्वाहिश और इरादे का अलमबरदार इदारा है कि जो एशिया के सलामती के, मईशत के और दहशतगर्दी के, सेपरेटिज्म के और खुद मुख्तारी के हवाले से चैलेंजेस हैं
उनका एशियाई ममालिक को मिलकर हल तलाश करना चाहिए और गैर एशियाई ममालिक की मुदाखलत से बतदरीज एहतराज करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो भारतीय वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद है वो इस बात का सबूत है कि भारत भी इस फोरम को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और इसमें जो भी राय साजी होती है, जो ख्यालात का तबादला होता है और आगे की जो सोच और लाहे अमल मुरतब किया जाएगा इस्लामाबाद में, उसमें भारत भी शरीक होना चाहता है। अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नजरसानी किया जाएगा, ये सब मैं समझता हूँ कि क़ब्ल वक्त है। भारतीय खारजा पॉलिसी में ये एक बड़ी तब्दीली है। क्या इसकी वजह आपको लगती है कि गुज़श्ता इंतखाबात में बीजेपी की जो मकबूलियत थी उसमें कमी हुई थी या इलाकाई सियासत में कोई कई महाजों पर भारत की पसपाई हुई? मैं समझता हूँ कि जो भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान का SCO में शिरकत के लिए दौरा है, ये उनकी पॉलिसी में तब्दीली का गमाज नहीं है, बल्कि इससे ये जाहिर होता है कि SCO के बढ़ती हुई अहमियत और इस फोरम का जो दुनिया में असर रसूख है और एशिया की जो सियासत और तस्वीराती मुस्तकबिल है, उससे भारत अपने आप को अलग नहीं करना चाहता और इतने बड़े फोरम जो कि पाकिस्तान में मुनक्किद किया जा रहा है सरबराह के लेवल पे, उसमें पार्टिसिपेट करना वो खुद अपने मफाद में समझता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी जो सोच है पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, उस पे वो नजरसानी के लिए तैयार है। वैसे भी जो SCO का फोरम है उसका जो बुनियादी एजेंडा है वो एशिया के कॉमन मफादात हैं, जिसमें दहशतगर्दी है, जिसमें सेपरेटिज्म है, जिसमें बैरूनी मुदाखलत है, ये तमाम मामलात हैं, मुनशियात की जो फरोख्त और तरसील है, ये तमाम मामलात जो हैं जो कॉमन खदशात हैं सलामती के एशियाई ममालिक को, उन पे बहस होगी, लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। और मैं आपके तवस्सुत से एक और बात भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने भी कहा, जो पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा रहा है SCO के फोरम से, उसमें बसा औकात भारत का जो किरदार है उसके हवाले से चीन में और इवन रूस में भी खदशात और सवालात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के भारत आप जानते हैं बहुत करीब हो चुका है और एशिया के अंदर चीन के मफादात के खिलाफ मैं समझता हूं कि भारत जो है अपने आप को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे अमेरिका के सामने पेश कर रहा है। मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए कि कई दिनों से, कई टाइम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। पीएम मोदी के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले से ये बात चल रही थी, उसके बाद जी कश्मीर इलेक्शंस शुरू हुए और कश्मीर इलेक्शंस का भी जो है वो 4 को यानी कि आज जो है वो रिजल्ट आना है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन वो कश्मीर इलेक्शंस जो थे वो भी खैरियत के साथ जो है वो निपट गए, यानी कि खैरियत के साथ कंप्लीट हो गए। और अब जो है वो ये अनाउंसमेंट भी जो है भारत की तरफ से कर दी गई है कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार है डॉक्टर जयशंकर। और वरना तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। होना तो ये चाहिए कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर बात की जाए, उसको खत्म किया जाए, की जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।